दुनिया ने कई जंगजू देखे पर ऐसा मर्द भी गुजरा जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि अल्लाह का तलवार है जिसे अल्लाह ने कुफार के खिलाफ उठाया। उसका नाम था हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने जब तक तलवार उठाई फतेह लिखी गई और जब तलवार रख दी तो दुनिया रो उठी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सुल्तान श्री, जहां जिंदा होती है वो बहादुरों की दास्तान जिन्होंने ईमान के लिए दुनिया बदल दी। जी हाँ दोस्तों, खालिद बिन वलीद का बचपन। हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक कुरैश के मशहूर खानदान बानु मखजुम से था। उसका वालिद बिन मुगीरा मक्का के अमीर और जंगजू थे। बचपन से खालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु तलवार चलाना, घोड़े दौड़ाना और फौज चलाना सीख गए। वो बड़े होशियार, तेज और फितरी लीडर थे। जब इस्लाम का पैगाम आया तब खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने अहद के मैदान में अपनी सोच और स्ट्रेटजी से मुसलमानों को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन देखो, यही खालिद बाद में इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिद बन गए। कैसे, आइए दोस्तों देखते हैं। जब हुदैबिय्याह का मुकद्दसा मुआहिद हुआ तो खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु दिल से सोचने लगे, क्या ये सच में अल्लाह का दीन है? क्यों हम उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा हार जाते हैं? उन्होंने अपने दोस्त अमर बिन आस से कहा, हम दोनों ने कितनी जंगों में मोहम्मद से लड़े लेकिन हर दफा वो जीत गया, ये कोई आम बात नहीं। फिर दोनों ने मदीना का रुख किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खालिद, मुझे मालूम था तुम्हारा अक्ल तुम्हें एक दिन यहाँ जरूर ले आएंगे। उस वक्त खालिद बिन वलीद के आंसू बहने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत कुछ गलत किया, क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाया, इस्लाम तुम्हारे पहले के सब गुनाह मिटा देता है। और उस दिन खालिद बिन वलीद अल्लाह के तलवार यानी सैफुल्लाह बन गए। जंग मूता, ये थी पहली जंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को कमांडर बनाया। मोता के मैदान में 3 लाख रोमन फौज के सामने सिर्फ 3000 मुसलमान थे। पहले ज़ैद बिन हरीथा शहीद हुए, फिर जफर बिन अबी तालिब शहीद हुए। तब खालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने झंडा उठाया और कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही हूँ, पीछे हटना मेरी फितरत नहीं। उन्होंने 9 तलवारें तोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, 9 तलवारें एक ही जंग में टूट गई और अपनी स्ट्रेटजी से वो जंग बचाकर मुसलमानों को सुरक्षित वापस ले आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आपने फरमाया, खालिद, ये अल्लाह का तलवार है यानी सैफुल्लाह है। जब खालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने रोमे की फौज के खिलाफ जंग यरमुक लड़ी तो उसके पास सिर्फ 30,000 फौज थी और सामने 2 लाख रोमन लश्कर। खालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी स्ट्रेटजी से 6 दिन में दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया। जब किसी ने पूछा, आप इतना शानदार लीडर कैसे बने? उन्होंने कहा, मैं हर जंग में अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, अपनी तलवार पर नहीं। उन्होंने इराक, सीरिया, जॉर्डन और पर्सिया तक इस्लाम का परचम लहराए। जिधर खालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु का घोड़ा गुजरता वहाँ फतेह लिख दी जाती। अब आइए उसके इंसाफ की तरफ। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु एक जंगजू ही नहीं, इंसाफ पसंद लीडर भी थे। जब उन्होंने सीरिया फतेह किया तो फरमाया, जो लोग हमसे लड़ना नहीं चाहते उनसे हम उनका हक छीन कर नहीं लेंगे। उनकी इज्जत, माल और अमल हमारे जिम्मेदारी में है। उनका एक वाक़या मशहूर है, एक गुलाम से गलती हुई, लोग चाहते थे उससे सजा मिले। खालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, जिस पर अल्लाह रहमत करे उस पर मैं गुस्सा कैसे करूं? ये था उनका इंसाफ, जज्बे, रहमत और अदल का पैगाम। जी हाँ दोस्तों, जब खालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु के आखिरी वक्त आए तो वो रो पड़े और कहने लगे, मैं दुनिया के हर जंग में लड़ा, हर जख्म मेरे जिस्म में है, लेकिन देखो मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ, काश मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होता। उनका दिल तो जंग था लेकिन मौत लिखी थी सुकून में। उनका नाम रह गया सैफुल्लाह, अल्लाह का तलवार। जी हाँ दोस्तों, ये दास्तान थी उस मर्द मोमिन की जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तलवार कहा, हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु, जिसके जज्बे ने इस्लाम का परचम ऊंचा रखा। अगली वीडियो में हम ला रहे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो रात जब उसने बैतुल मुक़द्दिस फतेह किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो अल्लाहु अकबर और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर दफ़ा ईमान और जज्बे से भरी दास्तान सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।